Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हम इससे पहले डोमेन्स को स्टडी कर रहे थे। हमने डोमेन आर्की को पढ़ा, डोमेन बैक्टीरिया को पढ़ा, डोमेन यूकैरिया को पढ़ा। डोमेन यूकैरिया के अंदर जो किंगडम्स हैं उनको स्टडी किया। स्टूडेंट्स इसके मतलब बुक के अंदर ना एक टेबल गिवन है, हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो डोमेन है ना वो 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। एक डोमेन आर्की है, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया, ये 3 डोमेन्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे किंगडम है। अब हमने देखा था जो डोमेन आर्की है इसके अंदर एक ही किंगडम है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर एक किंगडम है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। और जो डोमेन यूकैरिया इसके अंदर 4 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डोमेन आर्की के अंदर एक किंगडम है, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर एक किंगडम है, डोमेन यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम्स है। अब स्टूडेंट्स देखें सेल टाइप 2 तरह की है हमारे पास, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है। ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं यूकैरियोटिक। जबकि ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। तो जो आर्की और बैक्टीरिया दोनों के अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। जबकि इसके अंदर भी वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये भी वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें भी वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें भी वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद है। सिर्फ बैक्टीरिया के अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी यूकैरिया हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। इसी वजह से जैसे यूकैरिया कहा गया है। और हमने पढ़ा था ना कि जो डोमेन है इसका मकसद ही क्या था, इसका मकसद ये था कि आर्की और बैक्टीरिया को अलग किया जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखें, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या मुराद है, हमारे पास एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है जो कि सेल की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाहर वाली जो दीवार होती है इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब ठीक है, हमें पता है कि जिसके पास वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक है, इसका हम कह रहे हैं इसके पास वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसके पास वाज़िया न्यूक्लियस होने से मुराद ये है कि इसका न्यूक्लियस का पता नहीं चल रहा कि इसका न्यूक्लियस है कि नहीं है। तो क्या इसमें न्यूक्लियस की दीवार होगी? जब न्यूक्लियस का ही पता नहीं चल रहा तो न्यूक्लियस की दीवार कहाँ से होगी? तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, एब्सेंट है। इनमें वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है तो हम कहेंगे इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेल वॉल के हवाले से आपने जहन रखना इंपॉर्टेंट है। जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये हमने डिस्कस किया। यू बैक्टीरिया जो है इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, आपने इसको जहन में रखना है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या फ़र्क है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। अब स्टूडेंट्स आए प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर मैंने आपको पढ़ा था नहीं, बास्केट किंगडम है, इसके अंदर कई तरह के जानदार हैं। इसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इन सम, जो सेल वॉल है वो कुछ के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, वेरियस टाइप्स, ठीक है, सम या वेरियस टाइप्स के अंदर मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर होती है और किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो किससे मिलकर बनी होती है, वो काइटिन से मिलकर नहीं बनी होती, वो भी किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो इनमें जिन जानदारों के अंदर, एक तो कुछ जानदारों के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, वो कौन से जानदार हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और जिनके अंदर होती है उनमें सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इसको आपने जहन में रखना है। जबकि जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, काइटन से। जबकि प्लांट है ना, इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो सेलुलोज है, हम सेलुलोज ही पढ़ते हैं, लेकिन सेलुलोज के अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आती हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉली का मतलब मैनी सेकेराइड कहते हैं शुगर को। बहुत सारे जब शुगर के यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो शुगर मैंने आपको बताया था, हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा, C12H2211 या ग्लूकोज को कह रहे हैं, ठीक है, C6H12O6, अब ये समझ लें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एनिमल के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन से जानदारों के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर एब्सेंट होती है, हमने इसको देखा था स्टूडेंट्स। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि खुराक हासिल करने का जरिया क्या है, ये खुराक को किस तरह से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में ही हमने पढ़ा था, दोनों ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी हैं। आर्की बैक्टीरिया में भी हमने देखा था कुछ जानदार ऐसे हैं, ठीक है, जिनको हमने मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहा था, जो कि मिथेन, ठीक है, मिथेन जिनमें एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। अब उसमें क्या है, वो डिफरेंट चीज़ों से एनर्जी हासिल करते हैं। जबकि कुछ जानदार आर्की बैक्टीरिया में ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, ठीक है। तो वो जानदार इस तरह यू बैक्टीरिया के अंदर भी हमने देखा था ना कि बैक्टीरिया था और एक सियानो बैक्टीरिया था। मैंने आप लोगों को बताया था जो सियानो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। मतलब इनमें कुछ जानदार जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और कुछ जानदार जो हैं अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो दूसरे जानदारों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर देखें, प्रोटिस्टा के अंदर मैंने आपको बताया फिर इसके अंदर वैरायटी है,
अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं ना करेंगे, वो क्या होंगे, वो हेटरोट्रॉफ होंगे, समझ आ रही है। जबकि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। इस तरह फंजाई लाइक प्रोटिस्ट वो भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, या कम्बिनेशन में। कम्बिनेशन से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, हमने देखा था ना यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा जानदार है जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी है, समझ आ रही है। हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था, यूग्लिना का मकसद, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन ही ये थी, यूग्लिना जैसे जानदार है ना, दिन में जब सूरज होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब रात का वक्त आता है तो दूसरे जानदारों को खाना शुरू कर देते हैं। तो कम्बिनेशन से मुराद है दोनों कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं प्रोटिस्टा के जानदारों में, ठीक है। स्टूडेंट्स सबके जो फंजाए हैं ये क्या हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप से क्या मुराद है, ये जिस चीज़ के ऊपर आते हैं उस चीज़ के ऊपर आते हैं, उस सरफेस के ऊपर आते हैं, ग्रो करते हैं और वहाँ पर ख़ास किस्म के इंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। वो इंजाइम्स क्या करते हैं, वो चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, और तोड़ने के बाद उन चीज़ों को जिस्म के अंदर क्या कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। जबकि जितने भी प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, वाटरट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। जबकि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप से मुराद वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप से क्या मुराद है, वो ऐसे जानदार हैं जो एक तो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते और खुराक को मुंह के जरिए लेते हैं, इसे हम कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स। और जो खुराक को जज़ब करके लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स है मल्टी सेलुलैरिटी। मल्टी सेलुलैरिटी से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलैरिटी कहते हैं काफ़ी सारे सेल्स, काफ़ी तरह के सेल्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलैरिटी हमने पढ़ा था ना, जितने भी आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया सारे के सारे क्या हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। तो इन सब के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी मतलब लाखों करोड़ों सेल्स की जो इकट्ठा होना है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें एब्सेंट होती है। स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा था ना, कुछ एक तो कुछ जानदार यूनिसेलुलर है, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर है, हमने कहा था ना। इसका मतलब है एब्सेंट इन मोस्ट, ज़्यादातर में मौजूद नहीं होती, लेकिन कुछ जो जानदार जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं उनके अंदर मल्टी सेलुलैरिटी मौजूद होती है, ठीक है। जबकि फंजाई के अंदर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट इन मोस्ट, ज़्यादातर फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर है। मुझे बताएं शाबाश का कौन सा जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर है, शाबाश सोचें। हमने पढ़ा था ना किंगडम फंजाई के अंदर, वीडियो को पॉज करें और फ़ौरन से जाकर पीछे देखेंगे कौन सा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, शाबाश जल्दी से देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट जो है ये वो फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। इसके अलावा बाकी जितने भी फंजाई हैं वो सारे के सारे तकरीबन मल्टी सेलुलर है, तो तकरीबन ज़्यादातर में मौजूद होती है। जबकि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को जो है ये टेबल बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं। और आप ये समझ लें कि जो उन्होंने पिछले 2-3 पेजेस के हमारे डिस्कशन है ना उसको यहाँ पे ना क्लोज कर दिया गया है, सम अप कर दिया गया है, ठीक है। जिस तरह से एक समुद्र को कह लें कूजे में बंद कर दिया गया, इस तरह इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे से टेबल के अंदर इनक्लोज कर दिया गया है। और ये जो टेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है और इसको अच्छी तरह से कॉपी पे ना कोशिश करने की इसको ड्रॉ करें आप, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रह जाएंगी, वो चीज़ें आपके माइंड में एक अरेंज वे में जो है वो मौजूद होंगी और आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है हमारा बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोविड-19 के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।